मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हिंदी यह विषय पढ़ने वाले हैं। मुझे बताइए, आप अपने घर में रोज़ कौन कौन सी सब्जियां खाते हो? गोभी, आलू, टमाटर, मेथी, गाजर, मूला, यह सभी सब्जियां आप अपने घर में रोज़ाना खाते हो। तो चलो आज हम पढ़ते हैं आलू का चमत्कार, यह लेसन। भोलू और गोलू दो आलू थे। आलू के दो नाम थे, भोलू और गोलू। गोल मटोल, सुनहरे और सुंदर। वो दिखने में कैसे थे? गोल मटोल, सुनहरे और सुंदर थे। वे रसोई घर में पड़े पड़े उब गए थे। वह रसोई घर में पड़े पड़े उब गए थे। उनको यानी क्या बोर हो रहा था सभी बातें। जैसे हमें एक ही जगह पे अगर हम रहते हैं तो हमें जैसे उब गए जैसे लगता है, यानी हमें बोर होता है। उसी समान वह भी उब गए थे। कुछ दिन पहले वे सब्जी मंडी में बहुत सारे आलूओं के साथ रहते थे। सब्जी मंडी यानी जो सबसे बड़ा मार्केट होता है। किसान भाई अपने खेतों से लेकर जो भी सब्जियां उगाते हैं वो सब सब्जियां डायरेक्टली होलसेल मार्केट में, जहाँ पे हम सस्ते भाव में सभी सब्जियां हमें मिलती है। जैसे एक साथ में अगर हमें एक पाव लेने के लिए जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। हम एक साथ अगर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो अगर लेते हैं तो हमें उस होलसेल मार्केट से हमें मिलता है। और सब्जी मंडी में बहुत बड़े बड़े जो किसान भाई होते हैं अपने अपने खेतों से जो भी माल उगाते हैं वह वहाँ पे लाते हैं। और जो हमारे पास में जो भी सब्जी वाले आते हैं बेचने के लिए वो वहीं से ही माल लाते हैं। वहाँ इधर उधर लुढ़कने में बड़ा मज़ा आता था। उन आलूओं को इधर उधर लुढ़कने में बड़ा मज़ा आता था। तो जो आलू थे कभी इधर गिरते थे कभी उधर गिरते थे। लुढ़कना यानी क्या? गिरना। कभी इधर गिरते थे कभी उधर गिरते थे। एक टोकरी में अगर पूरा हमने आलू लगा दिया तो कभी अगर हमने हाथ लगा दिया, अगर हम आलू निकाल रहे तो कभी एक आलू गिरता है, हमने वो उठाया तो दूसरा आलू गिरता है। तो वैसे उनको मज़ा आने लगता था कि कभी वो गिरते थे कभी वो उधर वो टोपली में चले जाते थे। तो उनको उन बातों से बड़ा ही मज़ा आता था। एक दिन सब्जी वाला भोलू और गोलू को मंडी से खरीदकर बाजार में ले आया। जैसे सब्जी वाले ने क्या किया, वो भोलू और गोलू को सब्जी मंडी से, यानी जो बड़ा मार्केट था, होलसेल का मार्केट था, वहाँ से लेके उसने आलू को खरीदा और बाजार में लेके आया। उसने भी उन्हें आलूओं के ढेर पर सबसे ऊपर सजाया था। उन्होंने भी क्या किया था, सभी सब्जियां उन्होंने लगाई। एक साइड में मेथी लगाई, एक साइड में बैगन लगाए, एक साइड में गाजर, एक साइड में मूला और एक साइड में उन्होंने आलूओं की टोकरी लगाई थी, वो भी सबसे ऊपर साइड में। ठीक है। वे पूरे बाजार की रौनक देखते थे। आलू क्या कर रहे थे, पूरे बाजार में जो भी हलचल होते थे, जैसे लोग आते जाते थे, कोई सब्जियां खरीदता था, कोई मेला देखता था या कुछ और, कोई बोलता था, कोई चलता था, कोई गिरता था, छोटे छोटे बच्चों की वो हंसी, वो सब वो उस बाजार में देखकर वो लोग खुश हो रहे थे। उन्हें एक महिला बाजार से खरीद कर ले आई। गोलू और भोलू को एक महिला ने बाजार से खरीद कर ले आई। ठीक है। और रसोई घर में रख दिया। अभी क्या हुआ, रसोई घर था उन महिलाओं का, तो उन महिला ने उन दोनों को अपने रसोई घर में रख दिया। अब यहाँ इस रसोई घर में तो छोटी छोटी टोकरी में दब पिचक कर बैठना पड़ता था। तो अभी जैसे मार्केट में थे
तो जैसे सब्जी मंडी में थे तो उनका बहुत बड़ा ढीग लगा हुआ रहता था, कभी वो इधर गिरते थे कभी उधर गिरते थे। ठीक है, फिर वो बाजार में आए तो बड़ी वाले टोकरी में उनको सजा के रखा था। अभी वह अपने महिला के घर में आए, उस महिला के घर में छोटी छोटी टोकरियाँ थी, तो वो वहाँ पे अभी दब पिचक कर बैठना उसको पड़ा। यानी कि उसमें आलू भी थे, टोमेटो भी थे, बैगन भी थे, ऐसे सभी सब्जियों में उसको बैठना पड़ा। तो उनको जगह मिली क्या ऐसे लुढ़कने के लिए या ऐसे रौनक देखने के लिए? उनको कुछ मिला क्या? नहीं, उनको वहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे वो बैठ गए थे। उसके बाद जैसे देखो टोकरी देखे आपने, इसमें जैसे गाजर, टोमेटो, बैगन और आलू कैसे एक साथ में ही बैठे हुए हैं। बैगन सबसे ऊपर है, टोमेटो है और गाजर है, पर आलू कैसे है? बीच में है, जैसे दब के बैठे हुए हैं। अभी उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ऊपर से भिंडी और मिर्ची की नोकें जब तब चुभती रहती थी। अभी क्या हुआ, ऊपर से उस टोकरी में भिंडी और मिर्ची की जो टोबे थी, जो बड़ी बड़ी ऐसी टोबे रहती है ना उनकी शेपटी जैसे, वो उनको दोनों को चुभ रही थी। भोलू और गोलू को दुख इस बात का भी था। अभी भोलू और गोलू को दुख इस बात का भी था कि टमाटर भी गोल मटोल है। उनको दुख किस बात का हो रहा था? हमें ये टोमेटो भी उनके जैसे गोल मटोल भी है। ठीक है, उनको लगा कि नहीं हम ही है। आलू को क्या लगा? हम ही है गोल मटोल और दिखने में सुंदर सुनहरे, पर उनके जैसे भी कोई और था। वो कौन था? टोमेटो था। पर उसकी फिक्र सबको रहती है कि वह कहीं दब ना जाए। देखो, हम भी गोल मटोल है और टोमेटो भी गोल मटोल है, परंतु हमारी चिंता कोई भी नहीं करता था कि नहीं हम दब गए तो, हम खराब हो गए तो। नहीं, पर टोमेटो की चिंता यानी टमाटर की चिंता सभी को थी। अगर टमाटो दब गए तो वो खराब हो सकते हैं, इसलिए उसकी परवाह सभी लोग करते थे कि कहीं वह चिपक ना जाए। चलो अभी नेक्स्ट। पर भोलू और गोलू की किसी को कोई परवाह ही नहीं। पर भोलू और गोलू को किसी को भी परवाह नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो कैसे स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, उसके वजह से उनके ऊपर हमने सामान भी रख दिया तो वो खराब नहीं होते हैं जल्दी से, वो पिचक नहीं जाते हैं, इसलिए उनकी परवाह कोई नहीं कर रहा था। घर की मालकिन भी इन पर ध्यान नहीं देती। घर की जो मालकिन थी, जिन्होंने अपने सब्जियां लेके आई थी या जो जिनका घर था, उन्होंने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक दिन नौकी की टोक से गोलू टोकरी से हर लुढ़क गया। एक दिन क्या हो गया, वो जो लौकी की टोकरी थी, जो लौकी थी जहाँ पे हम लौकी रखी थी, उस टोकरी में आलू था, तो वो गोलू वो टोकरी से नीचे लुढ़क गया यानी नीचे गिर गया। वह फ्रिज के नीचे जाके घुस गया यानी फ्रिज के नीचे चला गया। उसी टोकरी जरा भी पसंद न थी उसे, वो टोकरी जो भी थी उसे वो टोकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर यहाँ तो बड़ा अंधेरा था, यानी फ्रिज के नीचे बड़ा ही अंधेरा था, उसमें रोशनी नहीं थी। गर्मी के कारण उसके शरीर पर अजीब से फोड़े हो गए। गर्मी वहाँ पे फ्रिज के नीचे क्या थी? अंधेरा था, और फ्रिज को कैसे हम इलेक्ट्रिक से शुरू करते हैं तो उसकी गर्माहट रहती है, तो उसी के वजह से उसके जो शरीर पर थे वो ऐसे बारीक बारीक उसके शरीर पर क्या हो गए थे? फोड़े हो गए थे। अब न तो वह गोल
लगता था, नहीं सुंदर। अभी वो गोल भी दिख रहा था क्या? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फोड़े 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 हो गए थे और वो सुंदर भी नहीं दिख रहा था। मालकिन ने उसे देखा और फेंक दिया। मालकिन ने क्या किया? उसे देखा और फेंक दिया। अभी वो आलू कैसे हो गया था? खराब हो गया था, उसके ऊपर फोड़े फोड़े आ गए थे। वो बिल्कुल सुंदर भी नहीं दिख रहा था, गोल मटोल भी नहीं दिख रहा था, ऐसे खराब होते समय लग रहा था। तो मालकिन ने क्या किया? उसको देखा और फेंक दिया। घर में काम करने वाली बाई गोलू को ले गई। जो घर में काम कर रही थी, वो जो बाई थी, उसने उस गोलू को अपने घर में ले गई। गोलू के टुकड़े किए और हर फोड़े वाले को मिट्टी में डिब्बा में बो दिया। यानी जो गोलू था, जो गोलू के ऊपर टुकड़े, जो गोलू के उन्होंने क्या किया? टुकड़े किए और गोलू के ऊपर जो भी फोड़े सामान दिखते, जैसे हम देखो बहुत दिन हमारे घर में आलू रहे तो उसके ऊपर बारीक बारीक ऐसे वाइट वाइटनेस फोड़े होते, यानी जैसे कोम उगाते हैं, जैसे बोलते ना। अगर हमने उस आलू को या उस जगह को हमने अगर माटी में ऐसे बो दिया तो उसका क्या होता है? आलू में रूपांतर होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो मालकिन थी, उनकी नौकरानी ने क्या किया था कि उन्होंने उस आलू को अपने घर में लेके गई, उसके उन्होंने कट आउट किए, यानी उनको काट डाला और जो भी उनके ऊपर जो फोड़े आए थे, जो कोम आए थे या जो वाइटनेस था, जो सफ़ेद वाला भाग था, उन्होंने अपने घर के मिट्टी में उनको बो दिया, यानी लगा दिया। कुछ ही दिनों में दबा दिया। कुछ ही दिनों में आलू के पौधे निकल आए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही दिनों में क्या हुआ? उसमें आलू के पौधे निकल आए। कुछ हफ्ते बाद जमीन खोदने पर ढेर सारे गोल गोल सुनहरे आलू निकल आए। क्या हुआ फिर? उसके बाद उस महिला ने क्या किया? वो आलू के जो सफ़ेद वाले फोड़े थे उन्होंने मिट्टी में उन्होंने बो दिया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद वहाँ से गोल मटोल ऐसे आलू बाहर निकले जमीन खोदने के बाद। आलू कहाँ बनते हैं? जमीन के अंदर बनते हैं। असल में गोलू के शरीर पर वे फोड़े न थे, वे अंकुर थे। असल में गोलू के शरीर में जो फोड़े हम बोल रहे थे वो फोड़े नहीं थे, वो क्या थे? अंकुर थे। हर अंकुर से एक पौधा निकला। हर अंकुर से क्या हुआ? एक पौधा निकला और हर पौधे से ढेर सारे आलू, और हर पौधे से एक ढेर सारे आलू निकले। सब इसे गोलू का चमत्कार मान रहे थे। सब इसे क्या मान रहे थे? गोलू का चमत्कार मान रहे थे। तो हमने इस लेसन में क्या सीखा है? सभी सब्जियां हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। टमाटर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया या आलू हो गया, कोई भी सब्जी हमारे लिए फेंकी हुई नहीं होती या खराब नहीं होती है। सभी सब्जियां हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हमने सीखा है कि आलू का चमत्कार। एक आलू ने कहाँ से आया, कहाँ पर गया, और उसके बाद किसी महिला के घर में जाने के बाद उसने वो किसी अंधेरे फ्रिज के नीचे चला गया। उसके बाद उसके जो शरीर पे थे वो सफ़ेद रंग के फोड़े समान आए थे। फिर उस महिला ने, उस मालकिन ने उसके वो आलू फेंका। उसके मालकिन की नौकरानी ने वो आलू लेके अपने घर में गई। जो आलू अच्छा था उन्होंने क्या किया? उस आलू को अपने घर में उनकी सब्जी बना दी, और जो आलू में फोड़े समान थे उस फोड़े को उन्होंने ज़मीन में बो दिया
और उस बोने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको उन्हीं फोड़ों से उन्हें क्या मिला, छोटे छोटे पौधे मिले। और पौधे मिलने के बाद उनसे हर एक पौधे से ढेर सारे उनको आलू मिले। और उन फोड़ों को हम क्या कहते हैं, अंकुर। उन फोड़ों को हम क्या कहते हैं, अंकुर करते हैं। उनका वो कैसे होता है, बीज होता है। जैसे अगर हमको ब्रिंजल लगाना है, मानो हमें बैगन लगाना है, तो हम बैगन के बीज डालते हैं, उससे बैगन उगाते हैं। मेथी लगाना होगा तो मेथी के बीज डालते हैं, फिर उनकी मेथी उगाती है। उसी समान यह भी है कि अगर हमें टोमेटो जो माटी के अंदर होते हैं, मूला वगैरह, उनके सभी के कोम्स होते हैं, बीज होते हैं। तो वो कोम जब होते हैं तभी हम उनको बोते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ यानी सब्जियां मिलती हैं। जैसे हमें शकरकंद हो गया, उसके बाद आलू हो गया, गाजर, मूली, ये हमें कहाँ से मिलती है, ज़मीन के अंदर से हमें मिलती है। तो हमें किसी भी सब्जी को ऐसे ही फेंकना नहीं है। अगर किसी के बीज निकले हुए हो, किसी के अंकुर निकले हुए हो, तो हमें जल्दी से जाके अपने घर के पास में जो भी मिट्टी रहती है या कुंडी रहती है, उसमें हमें वो बीज बोना है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे सब्जियां घर में ही हमें मिलेंगी। और हमारे घर में जो भी सब्जियां रहती है उन सबको हमें इम्पोर्टेंस देना यानी महत्व देना है, सभी की हमको कदर करना है। ऐसे नहीं कि आलू खराब होगा तो हमें आलू की ही चिंता करनी है, दूसरे सब्जियों की नहीं करनी है। हमें आलू की भी करनी है, टोमेटो भी करनी है, और गाजर, मूला की भी हमें क्या करनी है, कदर करनी है, उनकी देखभाल करनी है कि वो खराब ना होने पाए। ठीक है। और इसी सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि एक अंगूर से अगर एक पौधा तैयार होता है और एक पौधे से हमें बहुत सारे फल फ्रूट्स मिलते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, चमत्कार कहेंगे। इसी वजह से इस लेसन में हमने यह पढ़ा कि आलू का चमत्कार, यानी आलू में कौन था, गोलू। गोलू ये आलू का नाम था, और उसके वजह से ही हमें आज पता चला कि एक बीज अंकुर अगर हमने मिट्टी में बो दिया तो उससे हमें बहुत सारे सब्जियां मिलती हैं, बहुत सारे आलू मिल सकते हैं। यानी यह एक प्रकार का चमत्कार ही हो गया है। तो आज हमने सीखा आलू का चमत्कार। आई होप कि आप सभी को यह लेसन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए।